कौन सा पार्ट है? चतुर्भुजों को समझना। चार चतुर्भुज में आगे जाएंगे अपन। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है चैप्टर 3 की 3.1 पर। सबसे पहले ये वाली आकृति दी है, दूसरे पे ये दी है, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें और आठवें नंबर पे आकृति दी गई। आपने को क्या करना है, इसको छांटना है। देखो उसके नीचे एक प्रश्न लिखा हुआ है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। देखो उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले साधारण घुमा हुआ वक्र कौन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? साधारण आकृति, सिंपल आकृति कौन कौन सी दिखाई दे रही है? देखो ध्यान से, एक तो ये पहला वाला है ना, जैसे ही आपका वहां पर लिखोगे ना, वहां लिखो साधारण वक्र लिखा हुआ है ना, उसके आगे नंबर लिख देना कि एक तो ये पहले वाली आकृति हो गई। फिर एक और कौन सी, ये भी साधारण ही दिख रही है हमको। दो ये तो डबल वाली है, ये भी थोड़ी टफ वाली दिख रही है। एक ये भी ठीक दिख रही है, ये बना लेंगे हम पांचवी। और फिर ये भी रहेगा एक छठी, है ना। और ये भी सातवां भी है, आठवां नहीं है। आठवां थोड़ा कठिन आ गया, नहीं आ रही बात समझ में? तो लिखो बेटा, बेटा देख रहे हो, कर लिया पक्का? अब उसके बाद देखो अगला क्या लिखा है, साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र में भी यही आएंगे सारे, जो बंद है, खुला हुआ नहीं है। साधारण बंद वक्र कौन कौन सा है? साधारण, ये भी बंद है, ये वाला भी बंद है, ये वाला साधारण है, एक ही लाइन में बना हुआ, ये भी, ये लिख देना वापिस से, लिख दोगे क्या आप? साधारण बंद वक्र कर देना वाला, वही का वही होगा। फिर तीसरा क्या पूछ रखा है उसने, बहुभुज। बहुभुज मतलब क्या होता है? आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ऐसी भुजाओं वाली आकृति तो हमको दो ही दिख रही है, पहली और दूसरी। लिखो उसमें बहुभुज लिखा ना, उसके आगे कौन सी लिख दो, एक और दो नंबर वाली लिखा है ना आगे बहुभुज, उसमें कौन सी हो जाएगी, एक और दो नंबर। फिर अगला लिखा है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज मतलब ऐसी भुजाओं वाली आकृति, गोल आकृति नहीं आएगी इसमें, डिजाइन वाली आकृति भी नहीं आएगी, सिर्फ कौन सी आएगी, भुजाओं वाली आकृति। तो ऐसी भुजाओं वाली आकृति जो उभरी हुई हो, पिचकी हुई नहीं हो अंदर, तो कौन सी है? ये वाली दिख रही है, उभरी हुई, फूली हुई है ना। लिखो इस पे, एक कौन से नंबर पे है ये? दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर लिख दो इसका, लिख दिया। फिर आखिरी क्या पूछा है, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज मतलब क्या होता है? अवतल बहुभुज मतलब होता है अंदर पिचका हुआ बहुभुज। कौन सा होता है? अंदर पिचका हुआ। एक तो इसने उत्तल लिखा, उत्तल मतलब होता है उभरा हुआ, अवतल मतलब अंदर पिचका हुआ। तो एक तो ये शायद है पिचका हुआ चौथा। ये वाली आकृति अगर अपन इसको बीच में से दिमाग से हटा दे, नहीं ये वाली भी नहीं होगी यार, यही वाली हो जाएगी एक चौथा। जैसे कि अंदर पिचका हुआ बहुभुज, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, देखना दिमाग से कैसा बनता है। ये ऐसी आकृति बन रही है, कितनी भुजाओं की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन सारी कैसी है? अंदर पिचकी हुई है। तो एक तो ये हो गई, और एक और पिचकी हुई कौन सी है? ये वाली भी है। तो क्या लिख दोगे, 1 और 4 लिख दोगे? नहीं आ रही बात समझ में? फिर देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, समबहुभुज क्या है? समभुज क्या है? समबहुभुज ये होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती। अब मिटा दो इसको पक्का। अब इसका कौन सा क्वेश्चन? दूसरा वाला क्वेश्चन। बहुभुज किसको बोलते हैं? जिसकी भुजाएं समान हो, जिसकी भुजाओं का माप समान हो, जिसके भुजा। समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। 3 भुजाएं हो समबहुभुज में, उसका नाम क्या है? ये लिख दो। 3 भुजाएं हो उसका नाम क्या है? पहला क्या लिखा है? जिसमें 3 भुजाएं हो। तीनों भुजाएं जब समान आती है, ऐसी आकृति को बोलते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं समान आ गई तो इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। लिख दो, समबाहु, समबाहु, समान भुजाएं वाला त्रिभुज। ठीक है। दूसरा क्या पूछा है? जिसकी 4 भुजाएं। इसकी क्या लिखा है? 4 भुजाएं। तो 4 भुजाएं वाली आकृति कहलाती है चतुर्भुज। क्या कहलाती है? और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर आ जाएं तो वो वाला आपका क्या कहलाता है? वर्ग। वेरी गुड। क्या कहलाता है? और एक और क्या पूछा है उसने आगे? 6 भुजाएं हो। क्या पूछा है? 6 भुजाएं हो।
6 भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाएगी? षडभुज कहलाती है ना। लेकिन अगर उसमें षडभुज में 6 की 6 ही भुजाओं का मान कैसा हो? समान हो, है ना। ये अगर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सारी 6 भुजाओं का मान अगर समान हो तो उसके आगे क्या लग जाता है? सम। तो ये हो जाएगा सम षडभुज। आ रही बात समझ में? क्या हो जाएगा? सम। पक्का? तो इसका कौन सा है? ये उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? दूसरे नंबर वाला, पेज नंबर 24 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8th की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्यकोण का माप कितना है? 45 डिग्री है। आगे बात समझ में? तो बाह्यकोण दे रखा है हमको 45 डिग्री। हम क्या जानते हैं कि कोई सा भी बहुभुज हो उसके बाह्यकोणों का योग कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री। तो हमको जो कोण दे रखा है उसका सीधा भाग दे देंगे। तो 45 से 360 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8। उत्तर हो जाएगा अतः 8 भुजाएं। कोई सा भी क्वेश्चन आए सर निकाल लोगे? कर लोगे पक्का? देखो कौन सा है ये? 3.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहली आकृति है, पहली बनाई। इस पे देखो ध्यान से। अब भी 2 सेकंड पहले हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है कि किसी भी बहुभुज के बाह्यकोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसके बाह्यकोण कितने हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन तीनों का योग कितना होगा? 250 कैसे होगा? तीनों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। इसके सारे बहुभुज को कितना होगा? 360 डिग्री। ये 2 अपने पास है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 प्लस x डिग्री बराबर 360। अब ये उधर माइनस हो जाएगा तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 360। ये 250 प्लस का था, उधर जाके काई का हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा? शायद 110 डिग्री। सही है? चेक करो पीछे आंसर क्या है। अब देखो ध्यान से, ये वाला भी दूसरा वाला है ना। तो ये वाला भी क्या है? बहुभुज है। ये बहुभुज है तो इसके भी बाहर के कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। सारे कोण लिखो, बाह्यकोण यहाँ से शुरू करते हैं। अब हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी ऐसा खड़ा कोण आता है उसमें ऐसा बॉक्स बना रहता है जो हमेशा कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री। आज के बाद ऐसा स्क्वायर जैसा बॉक्स जहाँ भी आया उसको रट लेना, वो कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री। आगे बात समझ में? अब देखो इसको एक एक करके यहाँ से लिखते हैं। ये बॉक्स है तो ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं, ये कितने डिग्री का हो गया? 70 डिग्री दे रखा ना। फिर ये तीसरा कितना दे रखा हमको? 1 डिग्री। फिर बॉक्स आ गया वापिस से, तो ये इधर भी बॉक्स है, इधर भी बॉक्स है। सीधी लाइन पे कितने होता है? 180 का। 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया। ये भी कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का। प्लस ऊपर कितना आ गया? ये 60 डिग्री का। बराबर सभी कोण का योग कितना होता है बताओ? 360 डिग्री। अब इसको जोड़ देते हैं। 9 और 9 कितना हो गया? 18। 180 में फिर 60 जोड़ा तो कितना हो गया? 240। 240 में फिर 70 जोड़ा तो कितना हो गया? 310। तो ये टोटल संख्या हो गई 310 डिग्री। और फिर बचा प्लस x डिग्री और उधर कितना है अपने पास? 360 डिग्री। तो ये x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x बराबर आपका कितना आ गया? 50 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं? पक्का? जिसकी भुजाएं के ना एक सम बहुभुज। दूसरा क्वेश्चन, एक सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप। अब क्या, पहले कोण का माप दे रखा था उसको 360 से भाग दिया था, भुजाओं को भाग देता हूँ। बात तो वही है। पहले बहुभुज में कितनी भुजाएं बता रखी उसने? 9 भुजाएं। कितनी बता रखी? 9 भुजाएं। जितने भी बाह्यकोण निकालना है, अभी हाल पढ़ा अपन ने, बाह्यकोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, पहले वाले में दे रखा है हमको कि जिसकी 9 भुजाएं हो उसका प्रत्येक कोण कितना होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, 360 में 9 से भाग देना है। 9 चौक 36। प्रत्येक कोण उसका कितना रहेगा? 40 डिग्री का। कर लोगे? अगला क्या रखा है? कितनी भुजाएं हो? 15 भुजाएं हो, ऐसा लिखा है। 15 भुजाएं हो तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। बाह्यकोण का योग हमें पता है कितना होता है? 360 डिग्री। 360 में सीधा आपकी जितनी भुजाएं उससे भाग देना है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30। फिर कितना बचेगा? 6, 15 चौक 60। सही बात है। कितना आएगा ये? 24 डिग्री। पीछे आंसर चेक कर लेना, सही होगा। एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्यकोण का माप कितना हो? 24 डिग्री हो। तीसरा क्वेश्चन ऐसा बोल रखा है।
तो वही लिखनी है। क्या लिखोगे लाइन, हम जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये तो हम जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमको दे रखा है एक कोण 24 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, सीधा 360 में काई से भाग दे देंगे, 24 से। कट जाएगा ये, 12 कम 12, 12 दूनी 24, और ये 12 36, 30 आ जाएगा। 30 से फिर कटेगा तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 15। नहीं तो आप 24 का पहाड़ा बोल के सीधा भाग दे के भी देख सकते हो। आगे बात समझ में, क्या आंसर आया आपका, 15 भुजाएं। कितना आंसर आया, 15 भुजाएं। तीसरा क्वेश्चन है 3.2 का। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का है। देखो ध्यान से, मिटा दो मैं इसको। अंतःकोण दे रखा है एक आकृति में आपको, चौथा क्वेश्चन, उसका क्या दे रखा है हमको, अंतःकोण क्या दे रखा है। अभी तक तो बाह्य कोण था अपने पास, तो सीधा 360 से भाग दे रहे थे। अब आ गया अंतःकोण, कंफ्यूजन हो गया। अंतःकोण कितना दिया हमको, 165 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण। तो हम लगाएंगे दिमाग। कैसा दिमाग लगाएंगे, देखो ये है एक त्रिभुज, है ना, छोटी आकृति से समझा रहा हूँ आपको मैं। देखो ध्यान से इधर सभी, थोड़ा और बड़ा बना, दिख रहा है अब तो। ये है त्रिभुज, इसके ये वाले हैं अंदर वाले कोण, और इस लाइन को बनाते हैं तो ये हो जाता है बाहर वाला कोण। आगे बात समझ में। तो इसका जब भी एक सीधी लाइन पर कोई सा कोण बनता है तो वो कितने डिग्री का रहता है, 180 डिग्री का। वो अपने चांदे से पता चलता है, चांदा पूरा कितने डिग्री का रहता है, 180 डिग्री का। तो अगर ये एक लाइन पर बना हुआ कोण 180 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण मिला के अगर इसका योग भी करें तो ये पूरा चक्रा बनता है, तो ये होगा 180 डिग्री का। तो अंदर वाला अगर अपने को 165 डिग्री दे रखा है, तो बाहर वाला अपने दिमाग से अपन कितना लिख लेंगे, 15 डिग्री लिख लेंगे ना, क्योंकि ये दोनों मिलके कितना बन रहा है, वेरी गुड। बाह्य कोण और अंतःकोण का योग हमेशा कितना रहेगा, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग मिलके बनाता है एक सीधी लाइन, जो कि होता है 180 डिग्री। अब अगर अंतःकोण अपने को 165 डिग्री दे रखा है, तो बाह्य कोण अपन सीधा मान लेंगे कितना डिग्री है, 15 डिग्री। निकाल लोगे आज के बाद दिमाग से। अंतःकोण दे रखा है तो बाह्य कोण निकाल लोगे, बाह्य कोण दे रखा है तो अंतर्कोण का। इन दोनों का योग कितना होता है, 100, वेरी गुड, कितना होता है, 100। अब अपने को अंतःकोण दे रखा था 165 डिग्री, तो हमने अपने दिमाग से क्या निकाल लिया, बाह्य कोण, और वो कितना निकला, 15 डिग्री। कितना निकाला, 15 डिग्री। अब हम जानते हैं, वो वाली लाइन लिख देना, क्या जानते हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री। और 360 के बाद हम क्या करेंगे, वो जो 360 है उसमें काई से भाग दे देंगे, अपनी 15 डिग्री से भाग दे देंगे। 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 24 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 24 भुजाएं। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 24 भुजाएं। चेक करो पीछे क्या आंसर है। दिमाग लगाने जैसा क्वेश्चन है। क्या लिखा है उसने कि क्या ऐसा कोण संभव, ऐसा एक बहुभुज बन सकता है जिसका बाह्य कोण कितना दे रखा हो हमको, बाह्य कोण कितना दे रखा हो, 22 डिग्री। तो सबसे पहले तो एग्जिस्ट कौन करेगा, जिसकी भुजाएं रहेगी, है ना, जिसकी काल्पनिक भुजाएं रहेगी वो बहुभुज तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। किसकी भुजाएं, सारी बात समझ में। एक लड़का होता है, दो लड़का होता है, डेढ़ ढाई लड़का तो होता नहीं है, नहीं होता ना। ऐसे ही एक भुजाएं होती है, दो भुजाएं होती है, 1.25 और 2.5 वैसी भुजाएं तो होती ही नहीं। गिनती समझते हो ना। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, टोटल योग कितना होता है अपना 360, उसमें हम देंगे काई से भाग, 22 से, क्योंकि बाह्य कोण कितना दे रखा है, 22 डिग्री। तो हमको भुजाओं की संख्या पता चल जाएगी। भुजाओं की संख्या वास्तविक आनी चाहिए। मैंने बताया ना, कभी भी टेबल कितनी हो सकती है, एक टेबल हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 10.5, 9.5, ऐसी टेबल थोड़ी ना होती है। उसी प्रकार से अब इसका भाग देते हैं अपन। तो ये 360 का आधा कितना हो जाएगा, 180, और ये हो जाएगा 11। फिर 180 में अपन काई से भाग देंगे, 11 से। तो 11 एक कम 11, कितना बचा, 8 और 0, तो 11 7 77। फिर कितना बचेगा इसमें से, 3 दशमलव। दशमलव में संख्याएं नहीं आ सकती, है ना। किसी चीज को दशमलव, तो कुर्सी कैसे लिख सकता है, कितनी कुर्सियां हैं, तो ऐसा थोड़ी बोल सकता है अपन कि 2.4 कुर्सियां हैं। तो 2.4 भुजाओं का माप हो सकता है, लेकिन भुजाओं की संख्या थोड़ी सी होती है। भुजाएं तो हमेशा 3 भुजाएं रहेंगी, 4 रहेंगी, 5 रहेंगी। तो उसी प्रकार से 17.3 या 17.4 भुजाएं
नहीं हो सकती, तो ऐसा बहुभुज संभव नहीं है। क्या है? संभव नहीं है। आगे बात समझ में? क्यों संभव नहीं समझ में आ गया ना? संख्याएं कभी दशमलव में नहीं रहेगी, उसका माप दशमलव में रह सकता है, उसकी वैल्यू दशमलव में रह सकती है, लेकिन खुद चीज दशमलव में नहीं रही। मिटा दो आप। अगला बोला उसने क्या, इसका अंतः कोण 22 डिग्री हो सकता है। तो अगर अंतः कोण 22 डिग्री है, दिमाग से बताओ, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? फटाफट बता दो। अरे 360 कहाँ से होगा? अंतः बाह्य कोण दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अभी हाल पढ़ा अपन ने, होता है ना, एक लाइन बना के बताया था मैंने। इधर वाला अंतः कोण, इधर वाला, दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक अगर 22 डिग्री दे रखा है तो वो कितना हो जाएगा? 180 में से 20 कम करो, 160, 2 और कम कर दो तो कितना हो गया? 158 डिग्री। 158 होगा ना था 22 का। अब इसका भाग देके देखो, 360 में कैसे भाग देंगे? 158 डिग्री से। 360 डिग्री में कैसे भाग देंगे? 158 से। आधा आधा कर लो पहले, तो ये तो शायद हो जाएगा 180, और ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 2 सती 14 है ना, और फिर 2 नाम 18, 79 का आधा होगा, और 80 दूनी 160 होता है ना, तो गुण 80 दूनी 158 हो जाएगा। अब गुण 80 का इसमें भाग देंगे तो नहीं आएगा संख्या सही से, भाग नहीं जाएगा, ये भी दशमलव में आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी संभव नहीं है। अगला देखो क्या लिख रखा है अगला, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंततः कोण संभव है और क्यों? लिखा ही नहीं रहा मुझसे यार। समबाहुभुज, समबाहुभुज में सबसे कम भुजाओं वाली आकृति कौन सी हो सकती है? सबसे कम भुजाओं वाली, ज़्यादा में तो 150 भुजा वाली, 15 भुजा वाली, 24 भुजा वाली। सबसे कम एक भुजा की कोई आकृति नहीं बनती, 2 भुजाओं से भी कोई आकृति नहीं बनेगी, 3 भुजाओं। कम से कम कितनी भुजाओं वाली हो सकती है? 3 भुजाओं वाली। तो वो वाला सबसे छोटा कौन सा रहता है? त्रिभुज, है ना। उसको अभी हाल हमने पढ़ा था, उसको क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहुभुज जिसकी भुजाएं कितनी हो? 3 हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंतः कोण कितने डिग्री का रहता है? 60 डिग्री का। कितने? तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम अंतः कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 60 डिग्री, क्योंकि इससे छोटा तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। नहीं यार बात समझ में? सबसे छोटा त्रिभुज ही है, और समबाहु त्रिभुज का अंतः कोण कितना होता है? 60 डिग्री। उसी प्रकार से इसने दूसरा पूछा है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो कितने अंश का बाह्य कोण संभव है बताओ? यही, त्रिभुज से बड़ा बाह्य कोण नहीं बन सकता। जितनी कम भुजाएं होती है उतना बड़ा बाह्य कोण होता है। आगे बात समझ में? तो इसमें कितने बाह्य कोण रहेंगे बताओ? कितने बाह्य कोण रहेंगे इसमें? 3। और तीनों का योग अगर 360 में भाग दें हम 3 से, तो वो कितना आता है? 120 डिग्री। तो सबसे कम या सबसे अधिक बाह्य कोण कौन सा हो सकता है? 120 डिग्री का। आगे बात समझ में?